अल्टी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी की मैथमेटिक्स में टॉपिक चला जीपी का वीडियो नंबर है हमारा 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल ए बी के गुणोत्तर माध्य का एन घात होगा। ठीक है, तो ये इसको याद ही कर लेंगे, प्रूफ करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाता है। ये एन घात होगा, जैसे समांतर श्रेणी में था ए और बी के बीच एन समांतर माध्य पदों का गुणनफल और ए बी के समांतर माध्य का एन गुना होगा, उसमें गुना था, यहाँ एन घात है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी आप ट्रीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्व तो मैं कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। किसी को अगर सॉल्यूशन चाहिए नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, या वीडियोस यूट्यूब पे जाती है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे जनरली सारी वीडियो टेलीग्राम पे जा रही हैं। यूट्यूब पे जाने के बाद कुछ वीडियोस ऐसी हैं यूट्यूब अभी प्रमोट नहीं कर रहा है, तो सबको लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पे मेरी सारी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, फिर यूट्यूब पे डालने के बाद बावजूद भी वीडियो रखी गई हैं, क्योंकि चैनल थोड़ा सा बैक में चला गया था। 1-1.5 साल 2 साल तक इस पर कुछ काम नहीं किया गया था, तो इसलिए प्रमोशन इसका कम हो रहा है। और कोई बात नहीं है, तो टेलीग्राम पे जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और अलग से इसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है ना, और थोड़ा सा पेमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और सारी चीज़ें उस पर टेलीग्राम पे मैं 100% दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे हो सके आपको ना मिल पाए। तो मैं ये जो क्वेश्चन है ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल ए तथा इस बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल, पदों का एन गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल ए और बी के गुणोत्तर माध्य का, ए और बी के गुणोत्तर माध्य का एन घात होगा। ठीक है, मतलब इसके बीच एन गुणोत्तर माध्य पद मानेंगे ए और बी के बीच, जैसे कि हमने G1 G2 Gn, और अगर इसके बीच गुणोत्तर माध्य G मानते हैं, गुणोत्तर माध्य G मानते हैं, तो इनका जो गुणनफल है G1 गुणा G2 गुणा G3 गुणा Gn, इनका गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य का एन घात होगा। ठीक है ना, गुणोत्तर माध्य का एन घात होगा, 1/n होगा। इस तरह से हमें प्रूफिंग करना है G1 G2 G3 Gn। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं ऐसे भी। अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझसे कमेंट, व्हाट्सएप पे कमेंट या फिर वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n है, n का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक AP में है, एक GP में है, HP में, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन ये हैं, और ये एग्ज़ाम में आते रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर डायरेक्टली आ रहा है, प्रूफ नहीं करना है, तो n की वैल्यू ऑप्शन दी होती है 0 1 2, इस तरह से कुछ होती है। n की वैल्यू पुट करके रख के देख लेते, जो सेटिस्फाई कर देता आंसर आ जाता है। अगर बात है ए और बी का गुणोत्तर माध्य G का रूट ए भी होगा, ए भी कर लो। अगर हमें लाना है सॉल्यूशन, सोल्व करना है इसका, इनका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जहाँ सॉल्यूशन वाले एग्ज़ाम हैं वहाँ पे फ़ायदा करेंगे, और जहाँ डायरेक्ट टिक वाली बात है तो इनका मान कुछ रख देंगे, और दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए, है ना। इस तरह से इनका मान कुछ रखा जाए कि ये सोल्व होके ये आ जाए। ठीक है, एन का मान शायद इसमें -1/2 है कि -1/2 होना चाहिए, है ना। ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 ही है ना, कुछ गलत तो नहीं नोट कर लिया। हाँ ठीक है, जो भी है आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके n की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे। तो रूट ए बी, यहाँ ए की पावर n प्लस का बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे है a की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 ए की पावर n प्लस ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 एंड बी की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, ये
गुणा हो जाएगा और ए की पावर एन वाले एक साथ ले लेंगे और बी की पावर एन वाले एक साथ ले लेंगे। तो ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, ए की पावर एन माइनस का ए की पावर एन प्लस 1, ए की पावर एन प्लस 1, ए की पावर एन इंटू ए की पावर 1। ये वाला मैं उधर ले जा रहा हूँ, बी की पावर एन इंटू बी की पावर 1 माइनस ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, बी की पावर एन। यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा, यानी कि ए की पावर एन कॉमन ले सकते हैं और ए की पावर 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बनेगा बी की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 कॉमन आ चुका है, ए की पावर हाँ, और ए की पावर 1/2। यहाँ पे भी बी की पावर एन एंड बी की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो बी की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 ये आ जाएगा। इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल, तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर 1/2 इक्वल टू बी की पावर एन एंड बी की पावर 1/2 ये आ जाएगा हमारा टर्म्स। हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है एन का, तो ए की पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर 1/2 इक्वल टू बी की पावर एन एंड बी की पावर 1/2। तो ए की पावर एन बटे बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर 1/2 बटे ए की पावर 1/2। ये ऊपर ले जाएंगे, ए की पावर -1/2, बी की पावर -1/2। तो एन का मान -1/2 आएगा, तो हो सकता है मेरा याद रखा हो, ठीक है। इसका मान -1/2 आना है। मैंने सॉल्यूशन किया ए अपॉन बी की पावर एन इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर -1/2। तो एन बराबर आ रहा है -1/2, एन का मान -1/2। यही हमें आंसर लाना था, ठीक है ना।